है कि उन्हें अक्सरियत नहीं मिल पाएगी, उन्हें मखलूत हुकूमत बनानी पड़ेगी। इमरान खान ने 2013 में नया बनेगा पाकिस्तान का नारा दिया था और आज पाकिस्तान को नया बनाने का मौका उनके हाथों में आने वाला है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ताकतवर पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन ये ताकत व कुव्वत हासिल करने में इमरान को 22 साल का लंबा सफ़र तय करना पड़ा। 2002 के इंतखाबात में तो उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो एक सीट भी हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन 2013 तक पहुंचते पहुंचते आम इंतखाबात में उनकी पार्टी वोट फीसद के हिसाब से दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि 2008 की बात की जाए तो उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की देख रेख में इंतखाबात कराए गए थे। असल बात यह है कि इन सब के बावजूद इमरान खान न रुके न थके। उन्होंने खूब जलसे किए, आवाम से मुखातिब हुए और मौजूदा हुकूमत की नाकामियों को उजागर करते रहे। और अब जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। कल पाकिस्तान के आम इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई और अब नताइज आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी पाकिस्तान दहशतगर्दाना हमलों से दहलता रहा। कल ही एक पोलिंग बूथ पर खुदकुश हमला हुआ जिसमें तकरीबन 30 अफराद हलाक हो गए। यहाँ ये तस्करा करने का मकसद यही है कि क्या इमरान खान पाकिस्तान के शबीह को सुधार पाएंगे? पाकिस्तान में हो रहे खुदकुश हमलों में कमी आएगी? क्या इमरान खान पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक नई पहचान दिला पाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन रिश्तों में कितनी मिठास घोल पाएंगे? क्या मुज़ाकराती दौर का सिलसिला फिर शुरू हो पाएगा? क्या सरहदों पर तनाव कम हो पाएगा? क्या फायरबंदी की खिलाफ वर्जी में कमी आएगी? ऐसे कई सवालात हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश लगातार करेंगे। हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम इन सब सवालात पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ विपुल सक्सेना जुड़ रहे हैं जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे और ये दिफाई उमूर के माहिर हैं। हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरह से जो नई हुकूमत पाकिस्तान में अब बनती दिखाई दे रही है उसके साथ हमारे जो ताल्लुकात होंगे हिंदुस्तान के, उसमें दिफा को लेकर क्या कुछ बेहतरी आ सकती है। डॉक्टर मन्नान द्विवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे। मन्नान द्विवेदी ये प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टडीज़ के, इनसे भी हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ेंगे कामरान साकी, सीनियर सहाफ़ी। तो हम सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर मन्नान द्विवेदी का। डॉक्टर मन्नान द्विवेदी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही हो तो मैं आपसे पहला जो आंसर है वो इस सवाल का चाहूँगा कि अब तक जो कुछ पाकिस्तान में अभी दिख रहा है, जो वोटिंग के बाद जिस तरह का मैंडेट दिख रहा है, वो क्या कुछ कहानी कह रहा है? मैं यहाँ पर यही बात करना चाहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम शरीफ और इनके पूरे के पूरा जो ग्रुप है उसको अगर देखें, हाँ, तो हम ये पाएंगे कि करप्शन पाकिस्तानी इलेक्शंस में एक अहम मुद्दा था। जी, करप्शन होने लगा और उसके अलावा पनामा पेपर्स के लीक हुए, वो एक इशू बना। और 4-5 जो फ्लैट लिए गए पीएमएल द्वारा, पीएमएल ने फ्लैट लिए यहाँ पर लंदन में, उसके चलते भी सारी की सारी बात लोगों के सामने आई। पर अगर हम देखेंगे तो 2013 तक और उससे पहले जैसे आपने बात की, इमरान खान भी बड़ी ही पॉलिटिकल जद्दोजहद कर रहे थे जी। और ये करीब 10-15 वर्षों से पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे थे। तो वे अब आ गए हैं और अब देखना यह है कि क्या यह बात सही है जैसा कि बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, रावलपिंडी के द्वारा खड़े किए गए हैं इमरान खान, और जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, पीपल्स पार्टिसिपेशन है, जो सिविल सोसाइटी है, क्या उसको पूरा मौका देंगे? और क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें और भी तल्खी आएगी? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये एक चेंज का दौर है पाकिस्तान में। तो क्या भारत को इससे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? नए पावर डिनोमिनेशन से क्या सोचना चाहिए? कैसा रिस्पांस देना चाहिए? ये सारी बातें मेरे जहन में आती हैं जी। और फिर भी ये है कि लोगों ने करप्शन को और एक तरीके के इलिटिज्म को, कि कुछ बड़े व्यक्ति ही पाकिस्तान को चलाएं, इस चीज को उन्होंने नकार दिया है और एक राष्ट्रीय हीरो जो रह चुके हैं 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को विक्ट्री दिलाकर, हाँ, उनको जिताया है जी। हमारे साथ कामरान साकी जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी हैं। कामरान साहब, आपसे मेरा सवाल सीधा ये है कि जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है,
इसमें सबसे पहला रिएक्शन किस तरह से आपका हो सकता है, क्योंकि जो रिवायती तौर पे जो सियासी घराने थे उनको इसमें जो वहाँ की आवाम है उन्होंने खासा तवज्जो नहीं दी है, और साबिक में जो कप्तान रह चुके यानी अभी वो साबिक हैं, उनके हाथ में पाकिस्तान की कमान है। क्या किन वजूहात की बिना पर यह कमान इमरान के हाथ में आती नजर आ रही है? सबसे बड़ी वजह तो यकीनन अभी ये गेस्ट दोस्त जो आपके साथ मौजूद हैं, इन्होंने कहा कि करप्शन के मुद्दे को लेकर अवाम के अंदर एक नया जो है वो एहसास और चीजें आई कि ये लोग जो हैं बारियां लगाकर, वो चाहे जरदारी साहब हैं या नवाज शरीफ की फैमिली या खानदान है, ये बारियां लगाकर आते हैं बारी बारी, एक लंबे अरसे से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। और इन्होंने करप्शन के पैसे से ना सिर्फ एवन फील्ड बल्कि स्विक्स अकाउंट, बहुत सारी जायदादें भी दोनों खानदानों ने और इनके अलावा भी जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने बना रखी हैं। तो अब जो है वो नए चेहरों को आना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। तो वो जो इमरान खान पिछले 20 साल से जदोजहद कर रहे थे, वो आज जो है वो रंग ले आई है, और उम्मीद है कि अब नेशनल असेंबली पर वो जल्द जो है वो अपनी हुकूमत बनाएंगे। ताहम फिर भी उन लोगों का, उन जागीरदार वडेरों, सियासतदानों, सरदारों, उनका भी वोट बैंक जो है वो यकीनन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि पंजाब असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा नशिस्तें जो है वो उसी नवाज शरीफ के खानदान ने, और जो सिंध है वहाँ पे बिलावल भुट्टो यानी कि जरदारी खानदान ने जो है वो हासिल करने में कामयाब रहे हैं। तो यकीन जो है हर तरह से लोग और हर तरह का वोट बैंक यकीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जी कमरान साहब, ये पहला तासुर था आपका, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ विपुल सक्सेना है, डिफेंस एक्सपर्ट। विपुल साहब, पहला सवाल आपसे भी यही है कि जो हम तब्दीली पड़ोसी मुल्क में देख रहे हैं, उस तब्दीली पर पहले आप अपना तासुर दीजिए कि आप किस तरह से इसको देखते हैं, ये डेवलपमेंट, ये जो बदलाव वहां हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान पिछले करीब 20-25 साल से 3 लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था जी। एक तो नवाज शरीफ की फैमिली, दूसरी भुट्टो की फैमिली। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। डीप रूटेड थे और उनका केवल एक ही मकसद था कि किसी तरह से भी जो है पैसा बनाया जाए, और देश को उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद किया। तीसरा जो चेहरा था वो था मुशर्रफ का, जो कि आर्मी के रिटायर्ड जनरल थे, और उनका आर्मी का से उनसे काफी अच्छे ताल्लुकात थे। पर उसमें हुआ क्या कि पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया कि आर्मी ही देश को चला रही है, जबकि नवाज शरीफ जो थे उनके भी ताल्लुकात अच्छे थे आर्मी से, लेकिन उन्होंने इतना करप्शन फैलाया कि जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो हालात अभी ये है कि जनता ने ये दो फैमिली को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। मुशर्रफ साइडलाइन हो चुके हैं और इमरान खान एक मोडेस्ट चेहरे के रूप में सामने आए हैं। ये बात इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये भी आर्मी के सपोर्ट से ही आए हैं, पर एक मोडेस्ट चेहरा दुनिया के सामने रहेगा कि भाई एक आम जनता का आदमी हुकूमत चलाने आया है, पर पीछे से आर्मी उनको कंट्रोल करेगी। कितना कंट्रोल कर पाती है, कितना नहीं कर पाती, ये समय बताएगा। पर मैं समझता हूँ कि इमरान खान काफी समझदार व्यक्ति हैं, और नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ उसका काफी सॉफ्ट रवैया जनरली रहा है। इवन इलेक्शन रैली में उन्होंने मोदी जी की काफी तारीफ की, कहा कि मैं जैसे मोदी जी करप्शन को दूर कर दी, मैं भी दूर करूंगा। तो आई थिंक एक रिलीफ आप सोच सकते हैं जनता के नाम पर कि जनता, पाकिस्तान की जनता को करप्शन से शायद मुक्ति मिले। दूसरी चीज, एक उनके बीच का आदमी एक प्रधानमंत्री बना है, और जो भारत के साथ संबंध बनाना चाहता है, भारत के साथ बिजनेस कराना चाहता है, ताकि लोगों के पास जॉब हो, लोगों के पास धंधे हो, और पाकिस्तानी की इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग हो। जहाँ तक सवाल है जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, वो भी रेटरिक है। मैं उस पर भी आऊंगा कि किस तरह से हमें डिफेंस को, जो हमारी हमेशा की जो एक फिक्र रहती है हिंदुस्तान की, किस सरहद पर अमन और अमान कायम रहे, उसको लेकर मैं आपके पास आऊंगा। अभी आ रहा हूं। पहले आपने जो क्वेश्चन उठाया, तो उससे जवाब कामरान साहब के साथ लेना चाहूंगा। कामरान साहब, ये बातें कई गोशों से छनकर आ रही हैं कि इमरान की पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसे आर्मी का सपोर्ट मिला है वहां पर रास्त और बराह रास्त। क्या कहेंगे इस पर? असल इसके पीछे दो वजह हैं। एक तो चूंकि आप यानी कि इंडियन मीडिया जो है वो अपोजिट साइड पे है, और मोदी सरकार के ताल्लुकात जो है वो नवाज शरीफ के साथ एक अच्छे रहे, और इस दौर के अंदर भी कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से पहले अदवार के अंदर रहे। दूसरा फैक्टर इसका ये है
जो ये सोच बन चुकी है उसकी वजह और इल्जाम नवाज शरीफ पे लगाने की ये है कि नवाज शरीफ साहब चोर रस्तों को पहले से ही जानते हैं। वो जब ज़ियाउल हक के दौर में ही, उसके बाद जो है वो जितनी दफा भी इक़्तिदार में आए तो यकीनन इदारों ने उनकी सपोर्ट की और उन्हें पता है कि कहाँ से कौन से इदारे कौन से कहाँ पे मावन हो सकते हैं, वो चाहे आर्मी की सूरत में ही है, एजेंसियों की सूरत में है। तो इस बार चूंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिली उनके करप्शन चीजों और मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखते हुए, तो वो इल्जाम लगाते हैं कि शायद इस दफा जो है वो पीटीआई, जिस तरह मुझे पहले सपोर्ट करते थे तो जी इस दफा पीटीआई को शायद सपोर्ट है। हालांकि हालात इसके बरक्स हैं। अगर 19-20 का कहीं फर्क हो तो समझ आती है कि कहीं रिजल्ट तब्दील हो गया, चीजें हो गई। 114 और 60-70 नशिस्तों की जो है वो एक वाज़ेह फर्क होता है और इतने बड़े पैमाने पर धांधली पाकिस्तानी अवाम इतनी भी मतलब आप इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि जो इमरान खान की पार्टी को जो वोट मिला है या जो सपोर्ट मिला है वो सीधे सीधे पाकिस्तान की अवाम का है, ना कि उसमें आर्मी का अमल दखल है? नहीं, किसी तरह से भी नहीं है। किसी जगह पे अगर किसी नवाज शरीफ को सजा हुई है, उन पे करप्शन के चार्जेस साबित हुए हैं, उसके अंदर इदारों ने अगर कोई एक्टिवली काम किया तो वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन बहरहाल एक अवाम की राय जो है उसका एहतराम हमें करना चाहिए और वही हमारे सामने है और उसी के नतीजे में इमरान खान जो है वो वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। जी अब आपके पास आ रहा हूँ विपुल साहब। जी विपुल जी बोलिए। हाँ, मेरा एक पॉइंट और था कि देखिए आमिर ने बहुत स्मार्ट गेम खेला है। हाँ। ठीक है, इमरान खान एक मॉडेस्ट चेहरा है जिसको जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल रहेगा, इवन भारत के साथ भी उनका एक्सेप्टेबिलिटी काफी अच्छी रहेगी कंपेयर टू मुशर्रफ। साथ में उन्होंने हाफिज सईद को खड़ा किया था। हाफिज सईद को 0 सीट मिलना ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये बिना आर्मी के रोल के ये पॉसिबल नहीं है। तो एक तरफ से पाकिस्तान आर्मी ने दुनिया को दिखाना चाहे कि देखिए साहब दहशतगर्द का जो लीडर है उसको आर्मी का कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए जनता ने एक भी वोट उसको नहीं दिया। दूसरी तरफ उन्होंने इमरान खान को खड़ा किया है जो कि मॉडेस्ट चेहरा है पर पीछे से उसका आर्मी का सपोर्ट है। जी तो कामरान साहब मैं आपके पास आऊंगा, अभी द्विवेदी साहब बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं इनको। विपुल सक्सेना जी को प्रूफ है कि आर्मी का सपोर्ट या जी हाँ जी विपुल जी। लेकिन एक सवाल ये भी है यहाँ पर, आपके पास आ रहा हूँ डॉक्टर मन्नान द्विवेदी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस बात को ज़्यादा कह कर के आर्मी का सपोर्ट मिला है, जो एक डेमोक्रेसी में जो वैल्यू होती है आवाम की, जनता की, हम उसके इस फैसले को कहीं कम तो नहीं देख रहे? मन्नान द्विवेदी। बोलना चाहूँगा कि ये बात सर्वविदित है कि पाकिस्तान एक डीप स्टेट के रूप में कहलाता है। जो पाकिस्तान के सपोर्टर कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, अमेरिका हुआ, तो ये सब कहते हैं कि वहाँ पर एक शैडो गवर्नमेंट चलती है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे नेता हुए हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ, इन लोगों ने भी काफ़ी काम करने की कोशिश की। पर जो आर्मी या जिसको हम कह सकते हैं डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट इनडायरेक्टली शैडो गवर्नमेंट्स को चलाता है, या अगर हम थोड़ा सबलाइम लैंग्वेज यूज करें तो जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है वो साउथ एशिया के लिए, दक्षिण एशिया के लिए काफ़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की स्थिति ले आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान रिश्तों की अगर बात करें तो ज़्यादा कुछ फर्क आएगा नहीं। अगर रावलपिंडी जो चाहती थी नवाज शरीफ जी के टेन्योर में और जो चाहेगी इमरान खान जी के टेन्योर में, वही काम किया जाएगा। मेरी ऐसी सोच है। नहीं, वो सोच ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो बातें यहाँ पे हो रही हैं, जैसे अभी कामरान साकी जो हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से, उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हो भी सकता है हो, लेकिन हम इसे सीधे सीधे ये क्यों ना माने कि वहाँ की जो आवाम है वो एक तब्दीली चाहती है, वो उनके हाथों में फिर से वो कमान नहीं सौंपना चाहती जो बदल बदल कर जो है कभी पीपीपी, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज, यही दोनों जो है वहाँ पर हुकूमत करते चले आ रहे हैं। द्विवेदी साहब। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान के आंतरिक मामलों को देखें तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। आंतरिक सुरक्षा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर, ह्यूमन सिक्योरिटी, मानवीय सुरक्षा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पर जेंडर एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, लेवल ऑफ लिटरेसी और उसके अलावा और जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन सब मामलों में पाकिस्तान की रैंकिंग काफ़ी नीचे है। तो उसका कारण ये है कि वहाँ पर एक वेल फंक्शनिंग, वेल ऑयल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ लोया जिरगा का जो सिस्टम है अफगानिस्तान में,
कहीं ना कहीं वहाँ फाटा के प्रोविंसेस से, बलूचिस्तान के प्रोविंसेस से और वहाँ के ट्राइबल एरियाज के प्रोविंसेस से रिफ्लेक्ट होता है इस्लामाबाद, कराची वगैरह में। तो मैं ये कहूँगा कि चेंज तो आया ही है, और जो 1992 की जो जद्दोजहद थी जी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, कि जहां पर रात के 12 बजे, रात के 2 बजे भी इमरान खान अपने बैट्समैन को टेनिस बॉल खिलाते थे और वर्ल्ड कप जीता उन्होंने। वो अलग बात है कि भारत से वो क्वार्टर फाइनल या उससे पहले वाले मैच में हार चुके थे, फिर भी तो एक तरीके से जो कैप्टन थे क्रिकेटिंग ग्राउंड में वो अब कप्तान बनाए गए हैं, तो चेंज आएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि विदेश नीति, मैं इसी पे जा रहा हूं कि ये नई सुबह का आगाज अगर है तो हम इसे कितना खुशाइंद मान सकते हैं हिंदुस्तान के हक में। कामरान साकी साहब, आप प्लीज हमारे साथ बने रहें, आप फौरन आ रहा हूं। विपुल सक्सेना साहब, एक सवाल हमारे पर फिर से वही आ रहा है कि वहाँ पर अगर एक रेजीम चेंज है वो वहाँ की आवाम का फैसला है, अब वो टिल्टेड कितना होता है। किसी मुल्क में खबर ये होती है कि बिजनेसमैन के हाथ में कोई झूल रहा है, कहीं बात होती है कि कहीं आर्मी का सपोर्ट लेके जा रहा है। वो जिस सपोर्ट के और जिस वजह से भी हो, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, पड़ोस के मुल्क में ये बदलाव किस तरह से है, इसका हम हिंदुस्तान इसको किस तरह से ले रहा है। विपुल साहब। देखिए, इंशाल्लाह जो आप बोलते हैं अगर वैसा होता है तो भारत के लिए, पाकिस्तान दोनों के लिए अच्छा होगा कि एक मॉडरेशन आए दोनों के संबंधों में और एक शांति की राह निकले। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान जिस तरह के व्यक्ति रहे हैं एज ए इंडिविजुअल और एज ए कैप्टन, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत सुधरे हुए व्यक्ति हैं, और उनका भारत के बारे में नजरिया काफी सुलझा हुआ है। एक आर्मी कॉन्फ्लिक्ट को अगर अपन अलग छोड़ दें तो मैं समझता हूं कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इमरान खान की लीडरशिप में भारत और पाकिस्तान के संबंध बिजनेस लेवल पर, ट्रेड लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर जरूर मजबूत होंगे जी। अभी ये देखना है कि कितना आर्मी उनको कंट्रोल कर पाती है या करने की इच्छा रखती है, वो एक इंटरनेशनल पोस्चरिंग होगी। क्योंकि चुनाव के दौरान जिस तरह के नारे लगे वहां पे, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, मैंने ओपन एक्सपोजर था पाकिस्तान आर्मी का, तो वो सब इमेज कैसे डायल्यूट होती है, ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कामरान साहब, जवाब चाहिए आपसे। कामरान साकी, स्ट्रॉन्ग लीडर हो, वो आर्मी को कंट्रोल मामला है, तो इमरान खान जो है उनकी मौजूदगी में मुझे उम्मीद है कि ये ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। गो के जो इंडिया है, मीडिया या इंडियन गवर्नमेंट है, वो समझ रही है कि शायद इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और पाकिस्तान आर्मी जो है वो पीछे है। तो पाकिस्तान आर्मी का उसकी सपोर्ट करने का मकसद, मतलब अगर किसी जगह पे कर भी रही है तो ये हरगिज नहीं है कि वो इंडिया को नीचा दिखाना चाहती है या उसके नुकसानात इंडिया को बराह रास्त होंगे। सवाए कश्मीर की पॉलिसी के मेरा जाती ख्याल है कि कोई जो है वो तब्दीली नहीं आएगी। कश्मीर पे मौक़िफ़ पाकिस्तान का वही रहेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। और जहां तक आर्मी की सपोर्ट की बात है तो जनरल मुशर्रफ की पार्टी भी जो है वो इलेक्शन में थी, जिन पे आप दहशतगर्द होने का इल्जाम लगाते हैं जमात दावा पे, हाफिज सईद पे, उनकी पार्टी भी इलेक्शन में थी। अगर फौज ने जिताना ही होता, फर्ज किया, तो वो उन लोगों को जिता सकती थी। आर्मी के बहुत सारे और लोग मौजूद थे, बहुत सारे और खिलाड़ी थे जिन्हें फ्रंट पे रख के जो है वो आर्मी खेल सकती थी। तो उससे वो है इमरान खान की क्यों जरूरत पेश आई। एक्चुअल, जैसे मैंने पहले कहा, 19-20 की स्पोर्ट एक अलग चीज है, लेकिन वाज़ेह बर्तरी ले जाना किसी का, उससे साफ जाहिर होता है कि वो कहीं पे भी कुछ तरह से धांधली नहीं हुई। 1-2% हर दफा होती है, 5% होती है, 10% होती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है वो किसी तरह से भी धांधली करके या चोर दरवाजे से जो है इमरान खान आए हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, अगर करवाना होता तो नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली। अब पंजाब के अंदर जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत बनने को है, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल पार्टी की है जो जरदारी पार्टी की है। अगर फौज ने जितवाना होता, क्या आपको लगता है कि हमारी फौज और इदारे इतने कमजोर हैं कि अगर वो चाहते कि माइंड सेट करना, संदूकड़ियां चेंज करना, वोट की चीजें चेंज करना, तो इन जगहों पे नहीं करवा सकते थे? वो क्या नेशनल लेवल पे ही उन्हें गवर्नमेंट की जरूरत थी कि ऐसी गवर्नमेंट बने जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए? तो यकीनन मुस्बत सोच रखनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान की मौजूदगी में हमारे इंडिया के साथ ट्रेड भी बढ़ेगी, हम टेबल टॉक पे भी आएंगे, हम मुस्बत रवैयों के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। कामरान साहब, एक और सवाल, जब रैलियां होती रही
इंतखाबात से पहले, वोटिंग से पहले, तो हर पार्टी के बड़े नेता उन्होंने कुछ वादे किए होंगे। इमरान खान की रैलियों में खुद इमरान खान की ज़बानी कौन कौन से ऐसे वादे या नारे दिए गए जिनसे हम एक मुस्बत यानी पॉजिटिविटी की उम्मीद कर सकें, हिंदुस्तान उम्मीद कर सके? देखिए, एक बड़ी, मैंने सुबह भी आपसे बात करते हुए कहा था कि एक बड़ी दिलचस्प और अजीब बात इस इलेक्शन में ये रही कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने जलसे जुलूसों में उनके लीडर्स या उम्मीदवारों ने इंडिया का जिक्र नहीं किया, ना मुस्बत अल्फाज में ना ही मनफी अल्फाज में। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही, वरना हम जो है वो कीचड़ उछालना और चीजें और टांग खींचने की एक सियासत हमारी दोनों साइडों पे चलती रहती है ताकि वोट बैंक पक्का हो। दूसरी जानिब जो उन्होंने वाजे वादे किए हैं उनके अंदर सबसे बड़ा उनका है कि आम आदमी को इंसाफ मिले, उन्हें सेहत के मौके मिले, जैसे उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल्स और जाती जो उनके इलेक्शन और इक़्तिदार में आने से पहले भी उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। तालीम के हवाले से उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है, ये एक बड़ी, और फिर सियाहत के हवाले से है। हाँ। फिर जो VIP कल्चर है उसको खत्म करने के हवाले से है, जो गवर्नर हाउसेज और चीजें हैं उन्हें वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटियों के अंदर तब्दील कर दें। जो ऑलरेडी उन्होंने, जब KPK में उनकी गुज़श्ता हुकूमत थी तो उन्होंने वहाँ पे गवर्नर हाउस में बहुत सारी बिल्डिंग्स को खाली करवा कर या तो वहाँ पे तालीमी इदारे बनवा दिए या वहाँ पे रेस्ट हाउस बना दिए कमर्शियल, ताकि वहाँ पे इलाके को सियाहत का फरोग मिले, रेवेन्यू बढ़े। तो उम्मीद है कि उनकी पॉलिसियां, क्योंकि चूंकि वो एक अनाड़ी हैं और पहली दफा उन्हें मौका मिल रहा है, फिर भी हमारी दुआएं और सपोर्ट उनके साथ हैं। क्या इमरान खान की रैलियों में, क्या इमरान खान की तकरीरों में हिंदुस्तान को लेकर कोई बयानात, कोई ऐसी बातें हुआ करती थी, कश्मीर को लेकर कोई बातें हुआ करती थी? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, वो चाहे नवाज शरीफ है, इमरान खान है या कोई भी मजहबी पार्टी है, उनमें इस दफा मैंने कहा कि BBC और CNN की भी आप वेब्स पे जाएं तो वहाँ पे तबसरे और चीजें मौजूद हैं कि वो भी हैरान हैं कि इस दफा ये वाहिद चुनाव समझा जा रहा है जहाँ किसी ने भी कोई तकरीर के अंदर इंडिया का नाम तक नहीं लिया। उसके पॉजिटिव या नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही इमरान खान का है, वो पता नहीं क्यों इंडियन मीडिया जो है वो एक हाइप क्रिएट कर रहा है, वरना आर्मी के जरिए उन्होंने आना होता तो 4-5 गालियां उनके लिए कोई मसला नहीं था कि इंडिया को निकाल भी देते। उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना ही उनको कोई वहां से कोई। कमरान साहब, एक और सवाल, फिर हम अपने दूसरे मेहमानों से इस पर रिएक्शन लेंगे। जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, हाफ मैजिक जो है, मैजिक फिगर, उससे थोड़ी दूरी नजर आ रही है। ऐसे में किसका सहारा मिल सकता है इमरान को? मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था और मेरा अपना तजिया यही है कि आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे, और अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी नहीं भी मिलती, आज़ाद उम्मीदवार और चंद छोटी जमातें मिल जाती हैं तो वो इस काबिल होते हैं कि वो वफाक में अपनी हुकूमत बना सकें। और लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ता है या वो मिलना चाहें तो उससे जो है वो PTI का रास्ता और ज्यादा जो है वो आसान हो जाएगा इक़्तिदार में आने के लिए। जी, आप बने रहे हमारे साथ। मन्नान द्विवेदी साहब, एक दो तीन बातें सामने आपने सुनी होंगी बाकायदा कि इस बार, जैसा कामरान कह रहे थे सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान, कि इस बार किसी भी जमात की रैलियों में, भाषणों में हिंदुस्तान के ताल्लुक से ऐसी कोई बातें नहीं थी जिसका सहारा लेकर वो अपनी चुनावी वैतरणी जो है वो पार करना चाहते थे। मन्नान साहब, मैं इसमें यही बोलना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट मार्चेस और पॉलिटिकल रैलीज में कोई भी बात रही हो, मैं तो पाकिस्तान गया नहीं कभी, तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पर ये एक जग जाहिर बात है, इसमें इंडियन मीडिया वाली कोई बात नहीं है। ये एक ग्लोबल पब्लिक स्फीयर की बात है। हाँ। ये ग्लोबल इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं कि कोई भी पाकिस्तानी चुनाव रहा हो उसमें इंडिया को एक बगबियर की तरह बताया जाता है, जो कि भले जैसा भी कमरान साहब कह रहे थे कि आप चाहे तो CNN और BBC के वेब पोर्टल पर जाके खबरों के हवाले से आप देख सकते हैं। ये उनका कहना था। बताते हैं कि वो ये कहते हैं कि नहीं, अगर कोई कहीं भी कोई मिसहैप भी होता है, कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है या फिर कहीं यहाँ पे कहीं स्टॉर्म भी आया तो उसमें भी कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। तो ऐसी सारी बातें होती हैं, तो एक तरीके की संदेहास्पद स्थिति है। शांति दोनों राष्ट्रों के बीच में रहनी चाहिए, पर फिर भी एंटी इंडियनिज्म एक ऐसा सेंटीमेंट है जो वर्ल्ड ओवर ये बात जानी जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और पढ़ाई जाती है। ये एंटी इंडियन सेंटीमेंट एक पॉलिटिकल इशू, राजनीतिक मुद्दा पाकिस्तानी इलेक्शंस में रहता है। ऐसी मेरी सोच है भारत में बैठे रहकर। लेकिन हम जो ये देख रहे हैं कि एक बदलाव है, जिसकी शुरू में आपने ये बात कही कि अगर एक करप्शन के खिलाफ एक वहां का मैंडेट दिखा, जिस तरह से पनामा पेपर में नाम आए और उस पर एक्शन हुआ, सजा हुई, जेल जाना पड़ा नवाज शरीफ को। हमारे साथ विपुल सक्सेना साहब हैं, काफ़ी देर से वो सुन रहे हैं। विपुल सक्सेना साहब, जो भी हालात रहे हों, कामरान साकी जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो सहाफ़ी जर्नलिस्ट उन्होंने बताया जो सारी बातें,
इससे एक किस लेवल पे आपको लगता है कि हिंदुस्तान को ये रास्ता तय करना आसान होगा कि जो कश्मीर का इशू है या जो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म की बातें होती रहती हैं, जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी होती है, उसमें कितनी आसानी हो सकती है शांति कायम करने में? देखिए, दो इसके पहलू हैं। एक तो कामरान साहब से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं समझता हूँ कि इमरान खान जी एक मोडेस्ट व्यक्ति हैं, उनकी एक अपनी इमेज है, ईमानदार है, उनको पैसे के लूट की कोई ऐसी चाह नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पब्लिक को एटलीस्ट करप्शन से मुक्ति मिलेगी, उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मिलेगी। और जहां तक सवाल है भारत के संबंध, इकोनॉमी और ट्रेड, वो इम्प्रूव होगा। पर जैसे ही बात आती है जम्मू कश्मीर इशू की, उसमें पाकिस्तान की आर्मी की डोमिनेंस अभी तक तो कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी लीडर उसको कम नहीं कर पाया। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इमरान खान के लिए। और मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान आर्मी अगर पॉजिटिव सोचेगी इंटरनेशनल पोस्चरिंग के लिए, तो हो सकता है कि थोड़ा सा उनको लूज रोप दे दे इमरान खान को दिखाने के लिए कि ठीक है, इमरान खान ने एक स्टैंड लिया और थोड़े टाइम के लिए पाकिस्तान आर्मी ने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद कर दिया या बात आगे बढ़ा दी। कुछ पॉजिटिविटी शायद दिख सकती है, पर पूरी तरह सिचुएशन नॉर्मल हो जाए वो मुझे प्रीमेच्योर लगता है। जी, शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मौजू पर बातचीत के लिए। एक बदलाव दिख रहा है पड़ोसी मुल्क में और ये बदलाव करप्शन के खिलाफ भी एक मैंडेट हो सकता है, ऐसा हमारे तमाम मेहमानों ने कहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि अमन व अमान सरहद के पार भी कायम होगा और उसके वजह कर जो सरहद के इतर हमारे मुल्क में जो दिक्कतें रहती हैं सरहद के इस तरफ, ख़ासतौर से कश्मीर के मौजू को लेकर, उम्मीद करनी चाहिए कि इस मामले में थोड़ी पेशरफ्त होगी और कुछ बेहतरी होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। आदाब।